वक्फ बोर्ड आखिर है क्या, कैसे हुई इसकी भारत में शुरुआत और वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव पर बवाल क्यों मचा है, और वहीं दूसरी तरफ सनातन बोर्ड की मांग क्यों उठ रही है, क्या होगा इससे देश को फायदा। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे मामले की जो इस वक्त चर्चा का विषय है कि आखिर वक्फ बोर्ड पर इतना विवाद क्यों हो रहा है, क्या होता है वक्फ बोर्ड, कब से शुरू हुआ भारत में और क्या है इसका पूरा इतिहास। वहीं दूसरी तरफ सनातन बोर्ड बनाने की मांग तेज क्यों हो रही है, सब मामला जानेंगे विस्तार से। वक्फ और वक्फ की संपत्तियों को लेकर हिंदुस्तान में गाहें बगाहें चर्चा होती रहती है। आपको वो विवाद याद होगा जब ये बहस चल पड़ी थी कि ताजमहल वक्फ की संपत्ति है या नहीं। यदा कदा किसी मुस्लिम धर्मस्थल को लेकर होने वाले विवादों में भी सबसे पहले यही तय किया जाता है कि अमुक इमारत वक्फ की है या नहीं, और अब तो वक्फ बोर्ड एक्ट में भी बदलाव की बात चल पड़ी है। कहा जा रहा है कि भारत सरकार जल्द ही कानून बनाने वाली है और इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसके तहत वक्फ बोर्ड एक्ट को बदल दिया जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया है कि अब महिलाएं भी बोर्ड में शामिल की जाएंगी। वक्फ की संपत्तियों का जिला प्रशासन के यहां रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा। अदालतों को यह हक दिया जाएगा कि वो तय कर सकें कि अमुक संपत्ति वक्फ की है या नहीं। हम में से ज्यादातर लोगों ने वक्फ सुना तो है, लेकिन जानते नहीं है कि वक्फ होता क्या है, किसी मस्जिद या दूसरे धर्मस्थल के वक्फ होने का मतलब क्या है, और क्या वक्फ बोर्ड में तब्दीली का असर मुस्लिम धर्मस्थलों के स्टेटस पर पड़ सकता है। चूंकि भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे बड़ा भूस्वामी वक्फ बोर्ड ही है, इसलिए हम इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वक्फ क्या होता है जानते हैं विस्तार से। वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ठहरना। इसी से बना वक्फ। वक्फ एक ऐसी संपत्ति होती है जो जन कल्याण को समर्पित हो। इस्लाम के मुताबिक वक्फ दान का ही एक तरीका है। देने वाला चल या अचल संपत्ति दान कर सकता है, माने एक साइकिल से लेकर एक बहुमंजिला इमारत, कुछ भी वक्फ को हो सकता है, बशर्ते वो जन कल्याण के मकसद से दान कर दिया गया हो। ऐसे दानदाता को कहा जाता है वाकिफ। वाकिफ ये तय कर सकता है कि जो दान दिया गया है, मिसाल के लिए इमारत, उसका या उससे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल कैसे होगा। उदाहरण के लिए कोई वाकिफ ये कह सकता है कि आमुख वक्फ से होने वाली कमाई गरीबों पर ही खर्च होगी। मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद के समय 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग बनाया गया था, जिससे होने वाली आमदनी से मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। ये वक्फ के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। अरब संस्कृति और भाषा की पढ़ाई के लिए सबसे उम्दा माना जाता है मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित अल अजहर यूनिवर्सिटी को। ये 10वीं सदी की बनी हुई यूनिवर्सिटी है और ये भी एक वक्फ है। भारत में इस्लाम की आमद के साथ यहाँ भी वक्फ के उदाहरण मिलने लगे हैं। दिल्ली सल्तनत के वक्त से वक्फ संपत्तियों की लिखित जिक्र मिलने लगता है। उस जमाने में क्योंकि ज्यादातर संपत्ति बादशाह के पास ही होती थी, इसलिए प्राय वही वाकिफ होते और वाकिफ कायम करते जाते। जैसे कई बादशाहों ने मस्जिदें बनवाई, वो सारी वक्फ हुई और उनके प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर ही इंतजामिया कमेटियां बनाती रहीं। भारत में कब बना वक्फ बोर्ड? 1947 में आजादी के बाद पूरे देश में पसरी वक्फ संपत्तियों के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने की बात हुई। इसी तरह साल 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 पास किया। इसी के नतीजे में वक्फ बोर्ड बना। ये एक ट्रस्ट था जिसके तहत सारी वक्फ संपत्तियां आ गई। 1955 में यानी कानून लागू होने के एक साल बाद इसे कानून में संशोधन कर राज्यों के लेवल पर वक्फ बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया। इसके बाद साल 1995 में नया वक्फ बोर्ड एक्ट आया और 2013 में इसमें संशोधन किए गए। फिलहाल जो व्यवस्था है वो इन्हीं कानूनों संशोधनों के तहत चल रही है। प्राय मुस्लिम धर्मस्थल वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत ही आते हैं, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। जैसे ये कानून अजमेर शरीफ दरगाह पर लागू नहीं होता।
इस दरगाह के प्रबंधन के लिए दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1955 अलग से बना हुआ है। वक्फ की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कैसे होता है ये जान लीजिए। वक्फ की संपत्तियों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल है। ये भारत सरकार को वक्फ से जुड़े मुद्दों पर सलाह देती है। राज्यों के स्तर पर राज्य सरकारें वक्फ बोर्ड को नोटिफाई करती हैं। इसमें दो तरह के बोर्ड्स बनाने का अधिकार दिया गया है, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड है और दूसरा शिया वक्फ बोर्ड। आदर्श स्थिति में वक्फ बोर्ड की संरचना कुछ ऐसी होती है। इसके एक चेयरमैन होते हैं, 2 मेंबर राज्य सरकार नियुक्त करती है। इसके अलावा इसमें मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम एडवोकेट और मुस्लिम बुद्धिजीवी भी शामिल होते हैं। बोर्ड में एक सर्वे कमिश्नर भी होता है जो संपत्तियों का लेखा जोखा रखता है। बोर्ड के सभी मेंबर्स को टेन्योर 5 साल का होता है। इसके अलावा राज्य सरकार एक मुस्लिम आईएएस अधिकारी को भी बोर्ड में मेंबर बनाती है। ये बोर्ड का सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ये बोर्ड के फैसलों को इंप्लीमेंट करता है और बोर्ड के अधीन आने वाली प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन भी करता है। कानून ये कहता है कि ये अधिकारी न्यूनतम डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का आईएएस अधिकारी होना चाहिए। इसके अलावा वक्फ बोर्ड एक्ट के जरिए वक्फ से जुड़ा मामला के लिए कोर्ट भी बनवाया गया है। इसे वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल कहते हैं। इसमें वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े मामले पर सुनवाई होती है। आखिर वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारियां क्या हैं, अब ये जान लीजिए, बहुत जरूरी है ये। वक्फ के जरिए आय दान से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कब्रिस्तान, मस्जिद और शेल्टर होम्स बनाए जाते हैं। वक्फ बोर्ड वक्फ के जरिए हुई आमदनी को सोर्स, कुल आमदनी और उससे किन लोगों का भला किया गया उसका लेखा जोखा भी रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के नियमों का ठीक से पालन किया जाए। सरकार वक्फ एक्ट में क्या बदलाव चाहती है, अब ये जान लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा वक्फ बोर्ड एक्ट में केंद्र सरकार करीब 40 संशोधन करना चाहती है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का जोर वक्फ में महिलाओं को पार्टिसिपेशन बढ़ाने का है और साथ ही सरकार की वक्फ बोर्ड की संपत्ति से जुड़ी ताकत पर भी कंट्रोल करने की बात कही जा रही है। सबसे ज्यादा विवाद इसी बात को लेकर है। क्या वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण बढ़ाना जरूरी है? अगर हां, तो किन प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है और सरकार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसको लेकर हमने फैकल्टी ऑफ लॉ DU के रिसर्च स्कॉलर विजय त्यागी से बात करी थी। विजय त्यागी ने बताया कि वक्फ बोर्ड चाहे सालाना 200 करोड़ ही कमाता हो, लेकिन उसके पास पूरे देश में अंकुत संपत्तियां हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,72,292 संपत्तियां हैं जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा फैली हुई हैं। इनमें से कई इमारतें भारत के लिए सांस्कृतिक धरोहर की तरह हैं। कुछ वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद भी चलते आ रहे हैं। ऐसे में सरकार वक्फ बोर्ड में जो भी बदलाव करेगी उसे बहुत बारीक नजर से देखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर क्या है सनातन बोर्ड, जिसकी अब उठ रही है देश में मांग। देवकीनंदन ठाकुर समेत संत क्यों उठा रहे हैं मांग? महाकुंभ में होगा अहम फैसला। आपको बता दें, बीते वर्ष कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठाई थी। वह अपनी कथाओं में लगातार देश के मठों और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने और सनातन बोर्ड द्वारा मठों और मंदिरों के संचालन का जिम्मा उठाए जाने की मांग कर रहे हैं। वह मांग कर रहे हैं कि यह बोर्ड शंकराचार्य संतों के अधीन होना चाहिए ताकि मठों और मंदिरों का संचालन संतों के ही हाथों से हो और मंदिरों की व्यवस्था की अच्छी तरीके से देखभाल संचालित किया जा सके। बीते वर्ष 16 नवंबर को दिल्ली में हुई धर्म संसद में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग के साथ ही कृष्ण जन्मभूमि निर्माण और तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट करने वालों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई थी। इस दौरान जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती समेत कई संत मौजूद थे। कैसे होगा इस सनातन बोर्ड का गठन, अब ये जान लीजिए। बीते दिनों अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने महाकुंभ में इस बोर्ड के गठन के स्वरूप को लेकर कहा था कि इस बोर्ड में देश के सभी मठों और छोटे छोटे मंदिरों से जुड़े संतों और महंतों की राय शामिल की जाएगी। इसके बाद इस बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके बाद सर्वसहमति से इसका अध्यक्ष चुना जाएगा। बोर्ड का मुख्य काम मठों और मंदिरों का बेहतर संचालन और सनातन धर्म का प्रसार होगा। इस बोर्ड से देश के सभी 13 अखाड़ों के संत जुड़े रहेंगे।
क्या धर्म संसद में होगी चर्चा? 50,000 संतों के भाग लेने की संभावना जताई गई है। संत देवकीनंदन ठाकुर के शिविर में होने वाली सनातन धर्म संसद के लिए पंडाल में सभी तैयारियों को तेज गति से किया गया है। शांति सेवा शिविर में पंडाल में मंच भी बनाया गया है। इसके साथ ही पंडाल के अंदर करीब 50,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि कैसे सनातन बोर्ड का गठन होगा और कब होगा, जिससे ये बनेगा और एक नई क्या पहचान स्थापित कर पाएगा। बहरहाल जेपीसी ने वक्फ संशोधन बिल विधेयक 2024 जमा कर दिया है संसद में। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।